सबों को जय यीशु। आज के दिन हम एक विशेष पाठ पर हम आज मनन चिंतन करेंगे, जो कि है आज का पहला पाठ जो नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए हम इस वक्त पवित्र आत्मा की दुहाई दें, ताकि हमें उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, उनकी समझ हमें मिल सके और हम इस पाठ को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ, समझ पाएँ और उस पर हम चल पाएँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तेरी महिमा हो, पिता तेरी आराधना हो, पिता तुझे धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। पिता ईश्वर, इस वक्त हम तेरे पवित्र आत्मा को मांगते हैं। अपने पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ले आओ। अपने पवित्र आत्मा का वह सांस हमारे अंदर भी तू फूंक दे। हे पिता ईश्वर, हम तो निरे मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि बहुत कमज़ोर है। तू अपने पवित्र आत्मा की बुद्धि से हमें भर दे, अपने ज्ञान से भर दे। तू तो दयालु पिता परमेश्वर है, तू सब कुछ स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। इस वक्त हमारे हृदय में आ जा और हमसे बातें कर। तू जो भी चाहता है वह हमें समझ, हमारी बुद्धि को भी दे। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर मांगते हैं, आमीन। इसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6 से 9। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हमने सुना, आज का यह पाठ बहुत ही खूबसूरत है और स्पष्ट रूप से ईश्वर हमसे नबी इसायास के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। आज के इस पाठ में जो हम देखेंगे, तो यह इसाया का ग्रंथ, यह द्वितीय भाग से जो आया है, यह इज़राइलियों के लिए यह प्रकट हुआ था नबी इसायास के द्वारा, क्योंकि इज़राइली लोग भी हम लोगों की तरह थे। हम जो लोग हैं, जो दुनियादारी में हम जो बहुत ही बिज़ी रहते हैं, अपने आप को हम उलझा चुके हैं इस जीवन में, हमारे कार्यों में हम जो कार्य करते हैं, और कई बार हम वह स्वर्ग के राज्य की खोज से हम दूर हट जाते हैं और हम पाप में पड़ जाते हैं, पाप के प्रलोभन में गिरते हैं, क्योंकि यह दुनिया की चीज़ें हमें बहुत ही आकर्षित करती हैं और उसी की वजह से हम अपने आप को पाप में बार बार गिराते हैं और हम पाप से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार इज़राइली लोग भी थे। वे भी ईश्वर के इस दया से, ईश्वर से दूर चले गए थे अपने पापों, अपने कुकर्मों के द्वारा। और तब नबी इसायास के द्वारा यह प्रकट होता है और नबी इसायास उनसे कहते हैं, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक का क्या अर्थ है मेरे प्रिय भाई और बहनों? जब तक का अर्थ है यह जीवन जो हमें दिया गया है, यह छोटा सा जीवन, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब यहाँ से विराजमान हो जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में
कुछ भी उचित हो या ना हो, कुछ भी हमारे जीवन में पूर्ण हो या ना हो, पर एक चीज़ है जो अवश्य पूर्ण होने वाला है, वह है मृत्यु। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को मृत्यु प्राप्त होने वाला है। आज नहीं, कल नहीं, 50 साल बाद कभी भी यह मृत्यु हमारे बीच में आने वाला है। और वह मृत्यु से हम कोई नहीं भाग सकते हैं, हम उससे कहीं भी नहीं भाग सकते हैं। और हम यह जीवन में जो है, हम यह किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमें देने का दावा किया है। वह प्रॉमिस जो उसने किया है, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करने वाला है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम अपने इस छोटी सी जीवन शैली में हम ईश्वर से मिल सकते हैं? जिस तरह नबी ईसायास कह रहे हैं, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। हे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ यही एक जीवन शैली है जो हमें दिया गया है प्रभु ईश्वर से मिलने का। क्या हम उसे पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं? यही एक जीवन शैली है जब हम उनके निकट हो सकते हैं। क्या हम उतने निकट जा पा रहे हैं? क्या हमारा उनके साथ रिश्ता एक अटूट रिश्ता है, एक बहुत ही करीबी रिश्ता है? हम अपने आप को आज इस पाठ के माध्यम से टटोलें और जांचें कि हम किस जीवन शैली में की ओर जा रहे हैं, हम कौन सा मार्ग चुन रहे हैं अपने जीवन में। क्या हम पाप को अपने आप से दूर कर पा रहे हैं, या हम पाप के बार बार घेरे में आकर हम ईश्वर से बिछुड़ जा रहे हैं? कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का यह पाठ हमारे जीवन में मनन चिंतन करने के लिए आया है कि हम अपने आप को देखें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा कार्य है, या कौन से ऐसे मनुष्य, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ईश्वर के राज्य से हमें दूर कर देता है, या हमें बार बार पाप में गिराता है, व्यभिचार में गिराता है। ईश्वर आज इस पाठ के माध्यम से हमें यह भी बताते हैं कि वह एक दया सागर ईश्वर है, और कोई भी ईश्वर नहीं है। एकमात्र प्रभु यीशु क्रिस्त है जो दया करते हैं, जो हम पर बार बार दया प्रकट करते हैं, और हमें हर एक दिन हमें उसकी ओर जाने का एक मौका देते हैं। हाँ कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस पाठ को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने आप को उस ईश्वर की तरह बनाएं, वो यीशु जो सबों से प्यार करते थे, जो सबों की भलाई चाहते थे, जो सच के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त है। उसकी अगुवाई में हम चलें और हम हर वक्त अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाएं, ताकि हमें उसकी बुद्धि मिल सके कि हम किस राह को अपने जीवन में लें, या हम किस तरह से हम अपने जीवन में डिसीजंस बनाएं। हम पवित्र आत्मा की हर कोई भी कार्य करने से पहले हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, क्योंकि हम सिर्फ एक निरे मनुष्य हैं। हम छोटी सी छोटी चीज़ में हम कुड़कुड़ाते हैं, पर क्या ईश्वर यह चाहता है? नहीं, ईश्वर हमसे कुछ और चाहता है, और हमें ये जीवन देने का ईश्वर का कुछ अलग ही विचार है। क्या हम उस विचार को समझ पा रहे हैं अपने जीवन में? क्या हम वह यीशु बन पा रहे हैं दूसरों के लिए? आइए इस पाठ के माध्यम से हम अपने आप में विचार करें और उस यीशु से प्रार्थना करें कि हमारा हर एक दिन का जीवन उनकी स्वर्ग के राज्य की ओर और भी निकट हमें ले जाए, और हमें उसके स्वर्ग राज्य से वंचित ना करे। धन्यवाद। जय यीशु।